हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो ऐसे लोग जो लेकर आए हैं एक अजीब सी दास्तां। दास्तां अजीब हो लेकिन बदलते समय के साथ कहानियाँ छोटी छोटी लेकिन बड़ी होती जा रही है। तो मेरे साथ एक खूबसूरत स्वीटी हमारी नुसरत भरूचा, जो जिनको आपने अब तक इतने ग्लैमरस अवतार में देखा है, लेकिन ये आपको शॉक करने वाली है क्योंकि अजीब दास्तान में आई थिंक फर्स्ट टाइम शी विल बी सीइंग इन अ वेरी डिफरेंट अवतार जो शॉक करने वाला है। एंड राज सर ने डायरेक्ट की है ये छोटी सी जो ये एक एंथोलॉजी है जो नेटफ्लिक्स पर आ रही है। सो नुसरत, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज शॉक टू सी यू इन एज मीनल। तो इतने ग्लैमरस रोल कर चुके हैं आप, वो स्वीटी ये वो, एंड छलांग में यू लुक सो ब्यूटीफुल, आपका गाना अभी भी बज रहा है, एंड सडनली यू टुक दिस न्यू छलांग इन दिस अजीब दास्तान। सो व्हाट इज दैट? दैट्स मी एक्चुअली अमित, ऐसी ही हूँ मैं। मुझे मौके नहीं मिलते मिलते तो मैं और भी बहुत कुछ कर चुकी होती अब तक। जी बट दिस इज मी। आई लव डूइंग दिस। ये मुझे अलग अलग किरदार, अलग कहानियां, ह्यूमन साइकी में क्या क्या, कहाँ कहाँ ड्वेल कर सकते हैं, कितना डीप जा सकते हैं, कितने लेयर्स है, लोग क्यों करते हैं जो करते हैं, ये सब सोचने में, करने में मुझे बहुत मजा आता है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि दिस फिल्म हैज कम माय वे एंड ये हुआ है मेरे लिए। जी। तो राजश्री, ये बताएं कि जैसे मैंने कहा कहानियाँ छोटी होती जा रही हैं, लेकिन पॉइंट ब्लैंक टाइम था, 3 घंटे की फिल्में होती थी, प्रॉपर मिडिल बिगिनिंग एंड होता था। अभी जी, समय जी, के जी। साथ साथ ये तो सो कॉल्ड टिकटॉक जनरेशन को सब चीज़ इंस्टेंट चाहिए। और आपने इसमें ट्विस्ट टर्न, मतलब उस 10 मिनट में, 15 मिनट में आपने बहुत सारी चीज़ें, कहानी बिल्कुल तोड़ मरोड़ के। तो इट्स इज द न्यू वेव सिनेमा दैट वी आर विटनेसिंग। नहीं, अभी आई थिंक ये फॉर्मेट जो था पहले भी था शॉर्ट फिल्म का, बट आप सही बोल रहे हैं कि अभी जो हमारा अटेंशन स्पैन है एज एन ऑडियंस वो काफी कम हो गया है। मतलब हम अगर आपने 1-1.5 मिनट के लिए किसी को पकाया तो वो इमीडिएटली स्विच ऑफ हो सकते हैं। तो वो अटेंशन स्पैन की बात है। एज फार एज द फॉर्मेट इज कंसर्न, आई थिंक शॉर्ट फिल्म पहले भी बनती थी, बट आप जो आपने कहा सही कहा कि इसमें चैलेंजेस और काफी होते हैं कि आपको उतनी वो कहानी अगर इतने समय में कहनी है तो जी उसमें आपको थोड़ा सा मतलब टू द पॉइंट रहना पड़ता है। आपके पास जैसे फीचर में टाइम होता है थोड़ा सा कैरेक्टर बिल्ड करने का, टाइम स्पेंड करने का, रिलेशनशिप बिल्ड करने का, यहाँ पे वो लिबर्टी नहीं होती है। तो आपको इमीडिएटली मुद्दे टू मुद्दा मूव करना होता है, विच इज अ चैलेंज। बट एक बार अगर अच्छे से हो जाए तो उसमें मजा भी बहुत आता जी जी। तो नुसरत, एक इस वक्त एक चैलेंजिंग टाइम में है। पहले बताइए आप सेफ हैं? बिकॉज आई हर्ड समथिंग, आपके सेट पर कुछ हुआ, प्लीज़ हमें बता दीजिए आपके फैंस को कि आर यू सेफ, यू फाइन, बिकॉज देयर वाज न्यूज़ दैट देयर वाज समथिंग ऑन योर सेट ऑन योर करंट फिल्म। सो यस ऑफ कोर्स। जैसे ही ये न्यूज आई थी एंड हमें पता चला था, आई वेंट इनटू आइसोलेशन स्ट्रेट अवे। बिन इन आइसोलेशन फॉर द पास्ट 4 डेज। आज कल शाम को टेस्ट कराई थी, मुझे एक्चुअली आज सुबह ही रिजल्ट मिला है। आई एम टर्न नेगेटिव एंड सो ऑल गुड, नथिंग टू वरी अबाउट। आई एम सेफ एंड है। नॉट टर्न नेगेटिव, यू आर नेगेटिव, यू weren't I'm a पॉजिटिव very इन positive person generally, ओके, Raj. Let's not play. But the report has come टर्न negative. नेगेटिव। जी मतलब वही result is negative and so all good, touch wood, all good, सब अच्छा है। जी। तो अभी जो खिलौना जो आपकी फ़िल्म है, तो उसमें जो आपका अभिषेक का, इनायत का जो होल तीन लोग कैसे जो होता है, तो जब मिला कैरेक्टर, हाउ डिड यू डेवलप ऑन इट? किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरह एज एन एक्टर हाउ डिड यू वर्क ऑन द लिटिल रोमांसेस ऑफ द कैरेक्टर्स? इट वाज अ डिटूर फ्रॉम द रेगुलर रोल्स दैट यू हैव बीन प्लेइंग सो फार। नहीं, मुझे करना पड़ा है। आई मीन आई टू डू एवरीथिंग। झाड़ू कटका करने लगी थी घर पे। आई वाज मतलब उन्हें एक बॉडी लैंग्वेज, एक बेसिक वे ऑफ बिहेविंग, वॉकिंग, वर्किंग, पिकिंग अप थिंग्स, पुटिंग थिंग्स, वो करके ही आएगा। मतलब मैं देख देख के या सोच सोच के इट्स नॉट गोना कम इनटू माय बॉडी। तो मुझे करना पड़ा था जो मैंने किया था। वी वर्कड ऑन द एक्सेंट अ बिट। थैंकफुली देयर वाज अभिषेक बैनर्जी आल्सो विद मी, जो वैसे ही कास्टिंग डायरेक्टर है। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी पिक्चरों पे बहुत सीन्स किए हैं when he was testing me for them, so I had a really support in him कि I could do scenes of him and he would give me inputs and we would work together on them. So he worked on diction with me also. We had a diction thing also, right, Raj? In office we called some people या and they worked on या some diction also. तो करना पड़ा। I had to put myself into it, get into it, and I mean, then it was also a lot to do with what Raj saw it as. Because like he said कि अगर 30 minutes है ना, तो आप इतना बिल्ड करने में टाइम नहीं ले सकते हो। ना स्टोरी, ना कैरेक्टर, ना कुछ। तो आई हैव टू कम into the film already being Meenal, not like setting up the audience to believing I'm Meenal or whatever. So it started only with that one scene only, मैं पोछा ही मार रही हूँ, and mid scene you've caught me in the middle of work. तो वो कर करके आया यार। It's the same prep I do for every film, every role.
try to do something different, try to bring in more things, and कुछ बन जाता है तो बन जाता है. इस फिल्म से हमें जी फायदा ये हुआ कि नुसरत के मॉम एंड डैड बहुत खुश थे, क्योंकि घर की सारी सफाई ये कर रही थी. पोछे मारे इन्होंने. लॉकडाउन में इन्होंने बहुत वीडियो डाली, पता नहीं क्या क्या इन्होंने. लॉकडाउन वाज द हाँ, इन्होंने एग्जांपल ऑफ मुझे सडनली मुझे एक दिन वीडियो आती है पोछा मारते हुए, तो घर वाले बहुत खुश थे कि घर साफ है. But that's true. He prepared me for the lockdown. After this film, lockdown हुआ था, मतलब नवंबर में शूट की थी हमने और मार्च में लॉकडाउन हुआ था, and I didn't have any house help, तो मैं ही करी थी सब कुछ. फिर what to do? पहले ही भांप लिया था कि क्या होने वाला है. मतलब इनको पोछा मारते देखेंगे तो आप कहेंगे कि बचपन से यही करते हैं यार, मतलब इतना प्रोफेशनल पोछा मारते हैं. See the nice housekeeping skills of Nusrat. हाँ, वो कि जब एज अ डायरेक्टर कोई एक आई थिंक एक मैं कहता हूँ कि डायरेक्टर का काम ऐसे माँ को जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, तो उससे पहले या क्या दुल्हन को संवारते हैं जैसे, तो कैसे आपने पूरा मतलब हाउ डिड यू बिल्ट अप द एंटायर सेटअप ऑफ द फिल्म विद योर टीम? सेटअप पामी जी, मुझे लगता है काफी कुछ तो जो है वो राइटिंग में होता है. आई ट्रूली बिलीव कि पेपर पे पहले फिल्म बनती है, इससे पहले स्क्रीन पे आए, और वो जो कैरेक्टर्स थे और उनके आपस के जो इंटरेक्शंस और इक्वेशंस और डायनामिक्स थे, वो सब ऑलरेडी पेपर पे थे. बट उसको बस अब ये करना था कि उसको स्क्रीन पे अच्छे से उतारना है और शूट करना है, और उसमें आपका काम आसान, एज ए डायरेक्टर आपका काम बहुत आसान हो जाता है अगर आपके पास अच्छे एक्टर्स हो और अच्छे टेक्नीशियंस हो. एंड थैंकफुली आई थिंक एक डायरेक्टर का काम, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है एक अच्छी टीम बनाना और एक पुट टुगेदर करना, जिसमें कि आपके डीओपी अच्छे हो, प्रोडक्शन डिजाइनर, साउंड डिजाइनर, एंड ऑफ कोर्स दी एक्टर्स जो उन किरदारों को पोर्ट्रे करने वाले हैं. थैंकफुली इसमें मैं तो, अब वो क्या होता है, कई बार आप लकी हो जाते हो, आपको टीम अच्छी मिलती है, कई बार आप नहीं लकी होते हो. इसमें थैंकफुली सब कुछ, एवरीथिंग केम टुगेदर वेल, और अच्छी टीम बन गई, जिसकी वजह से काम काफी आसान हो गया. सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेड इट इजी. सबसे टफ होता है किसी भी एक्टर के लिए एक बच्चे के साथ शूट करना. नुसरत आपके सीन बच्चे के साथ थे, तो हाउ वाज द लिटिल गर्ल इनायत? आई हैड नोन हर बिकॉज़ आई नोन हर पर्सनली फॉर अ लॉन्ग टाइम. Then you'll know when I say this that she's not a child. मतलब बच्ची ऐसा नहीं लग है ही नहीं सर रहा था वो. कि आप एक बच्ची से बात कर रहे हो. नहीं राज, I mean No. I didn't have to explain things to her. It felt like कि मुझे ना एक नॉर्मल इंसान से बात कर रही हूँ मैं, एंड उसको एग्जैक्टली समझ आ रहा है मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा मतलब क्या है. Sometimes she was more aware of where the camera was, what the director is saying, where the light, मतलब she knew more sometimes on set than even I was aware of, because मैं फिर एक जोन में चली जाती. बट वो पॉइंट पे थी, ऑन पॉइंट. मतलब मेरे डायलॉग भी आते उसको, मतलब मैं भूल जाती तो कहती ये आपका डायलॉग है दीदी. I'm like इनायत how are you like this, but she's outstanding and मुझे बहुत प्यारी लगती है. One thing I really liked about her is she's still a child, she's very innocent, and she got a very good heart, and I feel like if she's like this now, तो सोचो सालों बाद वो क्या एक्टर बनेगी. मतलब भाई सोच के डर लगता है मुझे कि तू क्या करेगी लड़की. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज द वे शी इज, एंड हर पेरेंट्स आल्सो रियली टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ हर, व्हिच आई थिंक इज अ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो या राज, कैसा था उनको छोटे इनायत को डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस? ये बहुत ही प्रोफेशनल, मतलब मैं अमेज था कि इतनी सी बच्ची में, इतनी छोटी बच्ची में ऐसी अंडरस्टैंडिंग कैसे आ सकती है. मतलब मैं आई वाज टेलिंग, मैं अनुष्का से अभी बात कर रहा था उस बारे में कि मैंने एडिट में कुछ उसके टेक्स देखे जो हमने यूज किए, वो थे, लेकिन कुछ और भी थे जहाँ पे कैमरा उसके ऊपर था. हालांकि कुछ और किरदार जो है सीन में बात कर रहे थे, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी एबिलिटी टू रजिस्टर के हर एक को बात करके कैसे कैसे रिएक्ट करना है. आई थिंक शी इज अ, मतलब वो प्रोफेशनल एक्टर ही है. उसको मतलब वो चाइल्ड एक्टर है ओनली बिकॉज वो बच्ची है, बट अदरवाइज शी इज अ तैयार प्रोफेशनल एक्टर. जिस वक्त हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही दुख भरा फेस चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के लिए चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि खैर, लेकिन ये भी कहते हैं कि हर थ्रेड के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है. आई थिंक अभी लोग एक नए कंटेंट को, इस पूरे लॉकडाउन में लोगों ने कई चीज़ों को अब्जॉर्ब करने की एक इट्स बिकम मोर सस्पेक्टेबल टू बी एक्सपोज टू मोर काइंड ऑफ कंटेंट, मोर काइंड ऑफ एजी स्टफ. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? हमारी इंडस्ट्री, थिएटर बंद होंगे? जस्ट वांट टू हैव एन ओवरव्यू बिकॉज इस वक्त एक बड़ा ही जैसे काले बादल छाए हुए हैं इंडस्ट्री पर, सब पर. तो वो इंडस्ट्री पे ही नहीं, पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं. आई थिंक इंडस्ट्री के अलावा भी जितने बाकी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, जस्ट पीपल दैट आर वर्किंग जनरली, आई थिंक इट्स अ बैड टाइम फॉर एवरीवन. बट अगेन वी आर होपफुल कि एवरीथिंग इंप्रूव्स. थिएटर्स, मतलब मैं
बता नहीं सकता। बीच में अभी जो कुछ टाइम के लिए थिएटर्स खुले थे तो मैं एक फिल्म देखने थिएटर में गया था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, पहली बार मैं घुसा 1 साल के बाद थिएटर में, तो मतलब मैं इमोशनल हो गया था कि वैसा वाला एक फीलिंग होता है ना। सो आई जस्ट होप दैट टाइम कम्स बैक अगेन बहुत जल्दी, जहाँ पे हम थिएटर्स में जाके सबके साथ फिल्में देख सके, एंड आई एम श्योर आएगा। मतलब अभी सबके लिए ही टाइम थोड़ा सा बुरा चल रहा है, नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, बट आई एम वेरी होपफुल है, वेरी सून, होपफुली टच विद वेरी सून। नुसरत, आप तो मुंबई गर्ल हैं, वो एक ज़माना था स्टर्लिंग वगैरह में जाया करते थे, सिंगल स्क्रीन्स ऑफ मुंबई। ईटी गैलेक्सी, चंदन, यस, right next to my house. गैलेक्सी। तो कैसे थे वो दिन? आई मीन बीइंग अ मुंबई गर्ल, इसलिए पूछ, यू कैन रिलेट टू दैट। देयर वाज अ होल कल्चर गोइंग टू द सिनेमा हॉल्स, एंड आई There was a whole थिंक culture of standing in line, buying tickets नहीं मिलती तो दिन वेट करते थे कि अगले हफ्ते जाएंगे, सैटरडे संडे जाएंगे। यार ऑफ कोर्स उसका एक अलग मैजिक है, एक अलग नॉस्टैल्जिया है, एक अलग स्पेस ही है। But as an actor, when I became an actor and I understood films, and I think every filmmaker or a creative person has a certain responsibility. And for me, the primary responsibility is आपने जो बनाया है ना, वो audiences तक पहुंचे। So चलो हम एक बहुत बुरे फेज में है जहाँ थिएटर नहीं चल रहे, but we have another medium. Thankfully, we are technology यहाँ तक आ गई है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म्स है OTT के, जहाँ हम जो काम कर रहे हैं वो ऑडियंस तक पहुंचेगा तो सही। वो जहाँ भी बैठे हैं, फोन पे, TV पे, they're able to see what we are making and put out there. So in that sense we have a new lease of life. हम अटक नहीं गए हैं, हमारी एक लाइफलाइन जो हम जी सकते हैं वो है। And I'm very glad and thankful कि I'm an actor in this time and age जहाँ ऐसे options है where we can do these things and we can put it out and the world it'll reach the audiences that it's supposed to reach. And मेरा वही ultimate goal है कि भाई पहुंचना चाहिए, अब जैसे भी पहुंच रहा है पहुंचे। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि अजीब दास्तान और आपकी फिल्म खिलौना से वो हो, लोगों को वो एंटरटेनमेंट मिले। राज एंड नुसरत, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच, Thank you. and keep on doing the good stuff you both guys are doing. Thank you थैंक so यू Thank you much. अमित, so थैंक यू। much. Thank you.